अब भारत में टेस्ला की एंट्री से यहाँ की ऑटो कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं, इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है, वो क्या मानते हैं। प्रियंका के पास पूरी ब्रोकरेज डिटेल्स आइए जानते हैं। प्रियंका, क्या कह रहे हैं, खतरा है हमारी ऑटो कंपनियों को या वी आर सेफ? बिल्कुल भी खतरा नहीं है, जो जिसका कहना है। क्या बात करें? बिल्कुल, क्योंकि आप इनकी प्राइस सेगमेंट को अगर कंपेयर करें अनिल जी, जो 61 लाख की गाड़ियां हैं उसी पेयर में अगर आप महिंद्रा की XV जो अभी इन्होंने हाल ही में EV सेगमेंट में लॉन्च की थी, महिंद्रा की XEV 9E, वो सिर्फ 30, 32, 35 आधी कीमत में आपको यहाँ टाटा मोटर्स के वही वेरिएंट, महिंद्रा के आपको वही वेरिएंट मिल रहे हैं। तो और यही ब्रोकरेज व्यू है, मतलब थोड़े बहुत फीचर्स उनके अपग्रेडेड हैं, ऑफ कोर्स उनके अपग्रेडेड फीचर्स हैं। जैसे ये तो वहीं से बन के आ रही है ना, अमेरिका से नहीं, चाइना से बन के आ रही है। ये जो मॉडल Y है, क्योंकि राइट हैंडेड ड्राइविंग जो है वो चाइना से ही बनी है, अमेरिका के पास वाली राइट हैंड ड्राइव है। हाँ जी, नहीं तो राइट हैंड ड्राइव तो हमारे तो राइट, हाँ सॉरी, राइट हैंड ड्राइव, हाँ हाँ। अच्छा, अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइव चलती है। अच्छा, तो ये राइट हैंड ड्राइव वाली चाइना से बना के हमें दे रहे हैं? चाइना से बना के आ रही है ये। नहीं लूंगा नहीं लूंगा मैं। बंसल जी को भी नहीं लेने दूंगा मैं, बंसल जी को भी नहीं लेने दूंगा। बंसल जी देख लेना, चाइनीज गाड़ी ली तो मैं पैनल पे नहीं बुलाऊंगा, पक्का बता रहा हूँ। पहले विचार तो नहीं है ना आपका? किधर है बंसल जी? बुलाइए इधर, बीच में टेस्ला वेस्ला यही देख के आता है अमेरिका में। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बताइए। थैंक यू वेरी मच अनिल जी स्टेटमेंट के लिए। कौन सा वाला? कि टेस्ला नहीं लेने दूंगा, टेस्ला ली तो पैनल पे नहीं बुलाऊंगा। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी हाँ यार, चाइनीज पता चले, देखो प्रियंका जी नहीं बोला होता गलती से ले तो अलग बात है। एक बार याद है आपने, हमने जब वो सबसे पहले वो शुरुआत की थी, अपने सारे एक्सपर्ट्स को लाइए एक बार से, जब हमने वो ये सर मामला हुआ था भारत पाकिस्तान वाला, तो हमने कहा था टर्की अजरबैजान नहीं जाएंगे। हमने तो ऐसे फ्लो में बोला, मुहिम बन गई। उसके बाद सब जगह पूरे देश में चला, सब जनरल न्यूज़ चैनल्स ने भी फॉलो किया, बढ़िया। तब मेरे को बहुत लोगों ने ट्वीट किया, है हिम्मत तो चाइना के अगेंस्ट बोल के दिखाओ, वहाँ तो आपको डर लगता है ये वो। मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा भाई जो चीज़ हम कर ही नहीं रहे वो हम कैसे बोलें। पहले हम तो खुद तो चाइना के सामान लेना बंद करें, तो आप कोशिश करते हैं जहाँ भी मेड इन चाइना दिख जाता है कि भाई इसका सब्सिट्यूट, कोई दवा खानी तो एक अलग बात हो गई, करेक्ट। कोई मजबूरी में, अब जैसे कोई कंपनी है उसका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, उसका वही रॉ मटेरियल वहीं मिलता है, कोई केमिकल ऐसा है, तो उसको हम बोलेंगे मत करो, तो ये तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन जितना प्रैक्टिकल है, और क्या हम टेस्ला की जगह महिंद्रा से काम चला लेंगे। प्रियंका जी आप निश्चिंत रहिए, महिंद्रा ही लेंगे अब, लेकिन आप आइए, इतनी सारी डिटेल लेके तो बताइए कुछ। हाँ, बिल्कुल। तो ब्रोकरेजेस का भी यही कहना है कि भले प्रीमियम प्राइसिंग हो, बहुत ही नीश सेगमेंट को केटर कर रहे हो, लेकिन कोई भी इंडियन OEMs के लिए, मेजरली टाटा मोटर्स और महिंद्रा जो इस सेगमेंट में केटर करती है, उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई टारगेट ओवरलैप, कस्टमर्स का कोई ओवरलैप नहीं होने वाला, कस्टमर्स शिफ्ट नहीं होने वाले। तो पहले सिटी की राय, सिटी का कहना है कि कोई कस्टमर शिफ्ट नहीं होने वाले, दोनों के टारगेट कस्टमर्स बहुत अलग हैं, कोई ओवरलैप नहीं होगा। अगर टेस्ला आगे चल के कभी उनकी इंपोर्ट ड्यूटी में कोई रिवीजन डाउनवर्ड होती है, रिवीजन इंपोर्ट ड्यूटी घटती है, या फिर वो मेक इन इंडिया के कुछ उस अरेंजमेंट में आता है, तो वो एक आगे के लिए भारतीय OEMs के लिए खतरा होगा। अभी तो फिलहाल करंट मौजूदा एनवायरनमेंट में किसी तरह का खतरा नहीं है। बर्नस्टीन का भी यही कहना है कि टेस्ला का जो जोर है वो ब्रांड बिल्डिंग पर है, अभी फिलहाल वॉल्यूम्स पर जोर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट उन्हें भी दिखता है, महिंद्रा पर, मारुति पर, यहाँ तक कि टेस्ला पर। यस, एक चीज़ है कि अगर टेस्ला आगे चल के अपने EV ब्रैकेट में ही एक अफोर्डेबल टॉप एंड EVs, हाँ राइट, मक्वायरी का व्यू है ये, सॉरी, कि अगर आगे चल के वो अपनी एक अफोर्डेबल सेगमेंट लेकर आते हैं, जो लाने की तैयारी भी है, जो लगभग $25,000 होगी, अगर वो आती है तो वो आगे की एक स्टोरी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जितनी भी इनकी कितनी भी सस्ती गाड़ी भी हो, वो भी हमारे यहाँ टॉप EV मॉडल से 30% महंगी है, तो किसी तरह का कोई ओवरलैप नहीं है, कोई कस्टमर शिफ्ट नहीं होने वाले। और यही मक्वारी का भी कहना है कि बहुत ही प्रीमियम प्राइसिंग है। M&M और TVS को तो उन्होंने अपनी टॉप पिक भी बताया है, तो कोई खतरा नहीं दिखता। तो चलिए, कम से कम ये अलग लीग वाली है, 60 लाख प्लस का किसी को खरीदना है तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ हमारे सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, भाई देखो, मेड इन चाइना कार हम तो नहीं खरीदेंगे। टेस्ला कितनी भी अच्छी हो, जो भी हो, जैसी भी हो, आमतौर पे तो मैं हमेशा ट्रम्प साहब को ही बोलता हूँ, आज पहली बार एलन मस्क साहब पे बोल रहा हूँ, मस्क साहब आपकी गाड़ी हम नहीं खरीदेंगे। जिस दिन आप भारत में टेस्ला बनाएंगे, मैं सबसे पहले बुक कराऊंगा, मेरा वादा है। भारत में बनी हुई होगी तो हम खरीदेंगे, हम चाइना वाली नहीं लेंगे।
इस पे बहुत सारी कोशिशें भी हुई अनिल जी, कुछ हुआ ही नहीं, तब वो लॉबिंग कितने टाइम तक चलती रही? देखो वो क्या कर रहे हैं उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। हम मेड इन चाइना वाली नहीं लेंगे, बात खत्म। हम जिस दिन भारत में बनाएंगे, क्योंकि हम ये बोल रहे तो हम उनको उत्साहित करने के लिए, कि उनको मोटिवेट करने के लिए आप बनाइए ना भारत में। 60 की जगह 70 लगाओगे तो भी लेंगे। हाँ, थोड़ी छोटी वाली लेना, इतनी महंगी वाली मत बनाना, बाद में फिर पता चला कि ले नहीं पा रहे। लेकिन नहीं, भारत में बनेगी तो वैसे ही ड्यूटी सस्ती हो जाएगी ना, ड्यूटी लग के आ रही इतनी, तो आप भारत में बनाओ, हमारे लिए भी सस्ती है, आपके लिए भी अच्छा। अभी तो हमें 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है। अच्छा, जरा एक बार मैं सर्वे कराता हूँ हमारे टीम पैनल में, कौन कौन मेड इन चाइना कार खरीदेगा? टेस्ला वाली, ये भगवान, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, भारत में अगर टेस्ला बनेगी तो कौन कौन खरीदने का मन रखता है? भले बाद में उस समय खरीदेंगे, पैसे हो ना हो, कम ज़्यादा महंगी सस्ती तो अलग बात है, लेकिन कौन कौन मन रखता है? सुमित जी, बंसल जी, ओके, आशु सर, और चलो 3 लोगों की तो इच्छा है। सचिन सर भी शायद, सचिन जी भी, हाँ सचिन जी भी, और संजय जी ने अभी तक हाथ नहीं खड़ा। संजय जी का ये कहना है कि अगर SBI लोन देगा तो मैं कर लूँगा। तो बाकी प्यार है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल टेस्ला की गाड़ियाँ भारत में बड़ा खतरा पैदा नहीं करेगी हमारी कंपनियों के लिए। देखते हैं, तो कुछ भी बोला, दिखने में तो अच्छी है यार, है ना, देख के मन तो होता है, लेकिन हम कंट्रोल करेंगे मन को, नहीं खरीदेंगे चाइना की कार, बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। हटाओ इसको, फिर बाद में विचलित हो जाता है मन। हाँ।